नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हों तो और अगर हम कहीं से भी सामान खरीद रहे हों, कहीं से भी इक्विपमेंट खरीद रहे हों, चिक्स खरीद रहे हों या फिर फीड खरीद रहे हैं दोस्तों, हमें जो है उनके ऊपर लगने वाले टैक्सेस के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आजकल जो है टैक्स के मामले में धांधली सबसे ज़्यादा हो रही है। अब वो कैसे हो रही है वो अलग कहानी है, किंतु हमें जो है हमारे बिज़नेस के बारे में सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, पोल्ट्री के जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे कि निप्पल रिंग का सिस्टम, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन और अपने एग्जॉस्ट फैन और अपने कूलिंग पैड, दोस्तों ये जितने भी इक्विपमेंट है यह सब जो है 12% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पस से भी आती है, जैसे कि कंट्रोल पैनल के ऊपर जीएसटी जो है 18% है। तो ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, हमारे निप्पल रिंग का सिस्टम, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन, हमारे टर्बो फीडर, चिक्स फीडर और दूसरी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो है 12% जीएसटी के अंतर्गत आती है। और जो चीज़ें इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है वो दोस्तों उसका जो है हमारा जीएसटी है उस पर 18% है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। पोल्ट्री फीड, चिक्स और रेडी चिकन जो है इनके ये पूरे जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको टैक्स फ्री कर रखा है। मतलब इसके ऊपर जीएसटी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी समझ आई। किंतु दोस्तों, जो इनमें जो लगने वाले जो हम फीड की बात करें तो इनमें जो फीड वगैरह जो लगेगा, तो फीड में जो जीएसटी है, डीओसी है, उसके ऊपर जीएसटी 5% लगता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, एक और फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि क्या इनकम टैक्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने टैक्स लगाती। दोस्तों, एज पर जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है इनकम टैक्स के प्रति, वो सारी जो है टैक्स इस पे लागू होते हैं। अब दोस्तों, किंतु जब भी हम जो है हमारे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो कंपनी हमें जब भी पेमेंट डालती है तो हमारा जो 1% टैक्स टीडीएस कंपनी काट के ही हमारे खाते में पैसा बैलेंस अमाउंट जमा करती है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस को जब भी फार्मर भाई अगर लोन का जो है लोन के लिए अगर जाए या फिर दूसरे भी किसी काम के लिए अगर जाए, कोई रजिस्ट्रेशन अगर लेने जाए, तो पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस सेवा और निर्माण दोनों में आता है। वो कैसे? सेवा में अगर मान लो हम जो है सीधे कंपनी के साथ में जुड़ के अगर काम कर रहे हैं तो सेवा में आएगा, और अगर हम खुद फीड का निर्माण कर रहे हैं तो वो निर्माण में आएगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस सेवा और निर्माण दोनों में आता है। अब दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के नेचर की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस जो है एग्रीकल्चर जो है डिपार्टमेंट में आता है। मतलब अगर हमें पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित रजिस्ट्रेशन वगैरह भी अगर चाहिए तो हमें जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो कि एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था, क्या इसी फार्मिंग के जो बर्ड रहते हैं, ब्रायलर जो तैयार माल रहता है, क्या ट्रेडर लोग उसमें लिफ्टिंग नहीं करवाते? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे ट्रेडर लेते हैं ना। अगर इसी फार्म के बर्ड को अगर नहीं ट्रेडर लेते तो फिर इसी फार्मिंग का बिजनेस इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करता, हमारा ओपन फार्म ही ग्रो करता। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है कि इसी फार्म के बर्ड को जो है आसानी से लिफ्टिंग जो है ट्रेडर मिल जाते हैं। ये कोई समस्या वाला विषय नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई जो है कमेंट करके पूछते हैं, क्या इसी फार्मिंग के जो बर्ड रहते हैं, इसी फार्म के जो बर्ड रहते हैं, क्या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? दोस्तों, इम्यूनिटी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती। वो हमारे जो ओपन फार्म के जो बर्ड रहते हैं उनकी तुलना में, मतलब उनके जैसे ही इनकी भी इम्यूनिटी होती है। दोस्तों, इसी के साथ में एक और चीज़ जो है, एक फार्मर भाई बहुत सारे फार्मर भाइयों ने कमेंट करके पूछा था, क्या लीटर रेकिंग की आवश्यकता होती है? दोस्तों, बिल्कुल लीटर रेकिंग की आवश्यकता होती है। इसी पोल्ट्री फार्म में लीटर रेकिंग ओपन फार्म की तुलना में लीटर की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा बर्ड डेंसिटी के ऊपर बर्ड की फार्मिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमें लीटर रेकिंग की आवश्यकता इसमें बहुत होती है। ये इसमें जो हम इन चीज़ को जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि लकड़ी के बुरादे के ऊपर ज़्यादा अच्छा वजन आता है या चावल के बुरादे के ऊपर अच्छा वजन आता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की कुछ अपनी अपनी जो है खासियत है। दोस्तों, लकड़ी का बुरादा इसकी ये खासियत है कि पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। चावल का बुरादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। और यह जो है बिकने में भी चावल के बुरादे को बेचने में दिक्कत आती है, लकड़ी के बुरादे को बेचने में दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों, दोनों की कीमत की अगर बात करें तो दोनों में कीमत दोनों में समान है। तो मेरा जो मानना ये है कि लकड़ी का बुरादा हमें ज़्यादा उपयोग करना है एज़ कम्पेयर चावल। बाकी परफॉर्मेंस दोनों में बराबर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि निप्पल रिंग का सिस्टम में मुर्गियों को पानी पीने में कोई समस्या आती है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो जो पोस्ट करके बताए हैं
हैं कि मैं पहले दिन से निपल ड्रिंकर सिस्टम चालू कर देता हूँ। चिक ड्रिंकर मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, निपल ड्रिंकर सिस्टम के ऊपर पूरा डिपेंड रहता हूँ। तो और मुझे इसमें कोई समस्या भी नहीं आती है। दोस्तों निपल ड्रिंकर सिस्टम में बर्ड आराम से पानी भर के, पेट भर के पानी पीता है, इसमें कोई समस्या नहीं है और ये कोई गलत भी जानकारी नहीं है। अब ब्रूडिंग, दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि क्या ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों ब्रूडिंग की आवश्यकता तो आपको होगी ही होगी। जिस प्रकार से हमें निपल ड्रिंकर सिस्टम जो हम लिटर रेकिंग की आवश्यकता रहती है, वैसे जो है हमें ब्रूडिंग की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों जब भी हम चाहे ओपन फार्मिंग कर रहे हों, किंतु हम फार्म के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से निर्माण करते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो दोस्तों उस कंडीशन में ये मान के चलिए कि हमारा फार्म जो है एक प्रकार से ओपन फार्म है और हमें मतलब कुल मिला के हमें ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा भी नहीं है कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रूडिंग की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल दोस्तों, किंतु इसी पोल्ट्री फार्मिंग की पैकिंग अच्छी होती है, इसके कारण ब्रूडिंग करना इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी है किंतु महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए फार्मर भाइयों को जानना बहुत जरूरी। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ा सा इसमें जो भी कुछ समस्या हो और जो भी आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी जो आप जो है मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।